हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि कक्षा 5वीं से कक्षा 12वीं तक की परीक्षा ख़त्म हो चुकी है। तो अभी आप फ्री हो, ठीक है। तो इसलिए आपको फ्री नहीं बैठना है। गर्मी में आपको मैं सिखाऊंगा 1 महीने में कंप्लीट इंग्लिश, ठीक है। पूरा 1 महीना आपको मेरे साथ तैयारी करना है। 1 महीने में आपको मैं ऐसी इंग्लिश सिखा दूंगा कि आप भी बोलोगे सर मज़ा आ गया, हम इंग्लिश से डरते थे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, मैं मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं दिन में 2-3 वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आप उनको कॉपी में लिख लीजिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मैं कंप्लीट इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, कुछ टेंस के सम रूल्स सीखेंगे, ठीक है। टेंस भी पढ़ाऊंगा, ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, सारा का सारा ऑल टोटल मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहना है। तो आज मैं सम रूल्स सिखाऊंगा कुछ, ठीक है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो मेरे साथ लिखते चलिए और आपको एक कॉपी लेना है, उसमें जो जो मैं बताऊँगा वो आपको लिखते चलना है, ठीक है। सभी के लिए है ये, ऐसा कोई ना सोचे कि सर हमारी मतलब ये इंग्लिश हमें क्या ज़रूरत, नहीं, इंग्लिश की सबको ज़रूरत होती है। तो कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट्स हैं कोई भी, भले वो छोटा बच्चा हो या फिर वो कोई बड़ा आदमी हो, ठीक है, पूरे सबके लिए है ये इंग्लिश। तो सबको इंग्लिश, सबको पता ही है कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है। तो इंग्लिश सीखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो पाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सम रूल्स, ठीक है। टेंस रिलेटेड सम रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इनको कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। चलिए देखते हैं, आज हम सीखेंगे टेंस रिलेटेड रूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूज़ ऑफ इट। इट का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। इट का मतलब क्या होता है, हिंदी में इट को बोलते हैं यह, ठीक है, यह। तो देखिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, आप देख सकते हैं। पहला तो आता है इसका निर्जीव वस्तुओं के साथ इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। दूसरा, हम प्राकृतिक वस्तुओं के साथ इसका उपयोग करते हैं। तीसरा, हम प्राकृतिक घटना के साथ इसका उपयोग करते हैं। चौथा है न्यू बॉर्न बेबी के साथ, यानी कि कोई छोटा सा बच्चा हो जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उसके साथ हम इस यूज करते हैं। और पांचवी चीज़ है इसका इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है यूनक। यूनक मतलब क्या होता है, जो हिजड़ा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा ट्रेन वगैरह में जो पैसे मांगने आते हैं उन्हें कहते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जरूरी, ये है इंपॉर्टेंट, इसमें आर नहीं आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मतलब होता है हिजड़ा, ठीक है। नाइदर मैन नॉर वुमेन, उसे कहते हैं अपन इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स, ताकि आपको समझ में जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला एग्जांपल क्या है, आज पूर्ण चंद्रमा है, यानी कि इट इज़ द फुल मून टुडे, ठीक है। पूर्ण चंद्रमा कैसा है, ये एक प्राकृतिक वस्तु है, ठीक है, चांद। तो इट इज़ द फुल मून टुडे, तो देखिए हमने यहाँ पे इट का यूज़ कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, भारी बारिश होती है, तो ये भी एक प्राकृतिक घटना है। तो इट रेन्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब यहाँ कुत्ता बिल्ली नहीं है, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है यहाँ पे हेवीली, यानी कि मूसलाधार बारिश, ठीक है। हेवीली, हेवीली मतलब क्या होता है, कैट्स एंड डॉग्स। अगर आप हेवीली बोलेंगे तो देखिए हेवीली भी सही है, लेकिन आपको ऐसा बोलना है ताकि लोगों को समझ में ना आए इंग्लिश, तभी तो वो मानेंगे कि हाँ इसको इंग्लिश आती है, ठीक है। तो कैट्स एंड डॉग्स आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, हेवीली, ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर होती है, ठीक है। इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि भारी बारिश होती है। अगला है आपका, यहाँ बहुत लंबा जंगल है, यानी कि बहुत बड़ा जंगल है ये। तो जंगल क्या है, एक प्राकृतिक चीज़ ही है। तो इट इज़ ए वेरी लॉन्ग फॉरेस्ट, यह एक बहुत लंबा जंगल है। चौथा है आपका, यह बहुत कठोर पत्थर है, ठीक है। तो इट इज़ अ हार्ड स्टोन, ठीक है, इट इज़ अ हार्ड स्टोन। नेक्स्ट है आपका, यह सुंदर बच्चा है। तो देखिए सुंदर बच्चा मतलब जो नया बोर्न बेबी हो, तो यहाँ पे भी हम इट लगाएंगे। तो इट इज़ अ नाइस बेबी, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला है आपका, यह लड़का हिजड़ा है। हिजड़ा मैंने आपको बताया क्या होता है, ठीक है। अ पर्सन हु इज नाइदर मैन नॉर वुमेन, ठीक है, जो ना तो स्त्री हो ना ही पुरुष हो, उसे कहते हैं अपन हिजड़ा, यूनक, ठीक है। तो ये देखिए, इट इज़ अ बॉय इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब यही हिजड़ा, ठीक है, इसे यूनक भी बोलते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे, यूनक, क्या पढ़ेंगे, यूनक, ये पढ़ेंगे इसे, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, तो आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए तो अगला यूज़ सीखते हैं हम। इट का मैंने बता दिया। अगला यूज़ है आपका यूज़ ऑफ। ऑफ, ऑफ का यूज़ हम करना सीखेंगे। ओ एफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, का की के, ठीक है, का की के, ये निर्जीव वस्तुओं के साथ लगता है। चलिए देख लेते हैं इनका। इसका उपयोग करते समय सबसे पहले द लगाते हैं, इसके बाद अंतिम नाउन तथा फिर ऑफ लगाकर पहला वाला नाउन लिखते हैं। चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं हम।
पहला क्या है, गाड़ी की चाबी। तो देखिए चाबी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, द की, और फिर की जगह क्या जाएगा, ऑफ, द की ऑफ बाइक। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। पंखे की पंखुड़ियाँ, यानी कि पंखे में जो पंखुड़ियाँ होती है आपकी, तो उन्हें कैसे कहते हैं, द ब्लेड्स ऑफ फैन। ठीक है, द ब्लेड्स ऑफ फैन। घड़ी की सुइयाँ, घड़ी की सुइयाँ हम क्या कहेंगे, द आर्म्स ऑफ वॉच। ठीक है, द आर्म्स ऑफ वॉच। अगला है पेड़ की पत्तियां, तो पेड़ की पत्तियों के लिए हम क्या कहेंगे, द लीव्स ऑफ ट्री, ये हम कहेंगे। ठीक है, द लीव्स ऑफ ट्री। चलिए अगला देखते हैं, जब किसी वर्ष या महीने में मई शब्द का उपयोग हो तो उसके लिए हम इन लगाते हैं। जैसे कि 2020 में तो इन 2020, जनवरी में तो इन जनवरी, ये इस प्रकार से हम इनका उपयोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको 2 यूज़ बता दिए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इनका आप धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये तो मैं आपको धीरे धीरे अगली क्लास में आपको कुछ और यूज़ बताऊँगा और टेंस भी मैं आपको बताऊँगा और पूरा ग्रामर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।